आनंद जी, आनंद आया बजट देखकर? रूबिका जी नमस्ते। सुबह एक शीर्षक चल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। शायद ये न्यूज़ 18 इंडिया ही चला रहा था। अगर मैं सही हूँ और आपने सही ये चलाया है तो इसी की लाइन है ना कि कष्ट और मार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। 3 बार अपनी द्वारा ही चुनी हुई सरकार का मजा लीजिए और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। खैर, बजट आया, बजट पर लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। एक छोटी सी कविता पढ़कर आपकी इजाजत से शुरू करूंगा जी। फिर से पेश हुआ देश का बजट, चल भाई हट मत कर खटपट, करे काम झटपट, क्यों करे अपना समय नष्ट। फिर पेश हुआ देश का बजट, किसको मिला लाभ हमें न बता, किसको होगी हानि हमें है पता, गरीबों की नहीं कोई भी खता, फिर भी बढ़ेगा उनका कष्ट। फिर पेश हुआ इस देश का बजट, लाखों करोड़ों का है लेखा जोखा, विश्लेषक बताएंगे किसे क्या मिला मौका, किसके साथ हुआ फिर से धोखा, जो भी हो सुखी रहेंगे है जो करने में भ्रष्ट। फिर भी पेश हो गया है देश का बजट। रूबिका जी, इस देश के बजट में 4 व्यक्तियों को लगता है मोदी जी और निर्मला जी भूल गए। उन्होंने कहा था इस देश में केवल 4 जातियां हैं, नौजवान, किसान, माताएं बहनें और गरीब। कहाँ है ये चारों इस पूरे बजट में? कहाँ है? आज अगर इस देश में रहने वाला 80 करोड़ की आबादी का व्यक्तित्व अगर राशन के लिए खड़ा होना चाहता हो या उसके पास वो राशन नहीं हो कि मुख्य धारा में आ सके, तो फिर कहाँ है उसके लिए बजट? किसानों की तो इसमें कोई बात नहीं है, युवाओं की नौकरियों की तो इसमें कोई बात नहीं है। हम महाराष्ट्र से आते हैं, सबसे ज़्यादा जीडीपी, सबसे ज़्यादा जीएसटी, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देने में एक भूमिका निभाते हैं। हमें तो झुंझुना भी नहीं मिला, बाकियों को तो थोड़ा बहुत झुंझुना मिला भी होगा। तो फिर कहाँ है हमारा बजट? ये देश का बजट है या एक निबंध है जिसको निर्मला जी पढ़ती हैं, कोई लिख कर देता है कि पढ़ लो, उस पर ताली बजती है, मेजें थपथपाई जाती हैं? आप लोग तो बुद्धिजीवी हैं, बड़े पत्रकारों में से हैं, बताइए कि आम जनमानस को राहत देने वाला कहाँ है बजट? इनकम टैक्स के स्लैब में अगर हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ी राहत और मिल जाती 2026-27 में, वो नहीं तो केवल आप ही सोच रहे थे। 2024 और 25 का जो बजट था वो अलग था। टैक्स पे कर रहे थे हम तो नहीं सोच रहे थे, हमें पता था पिछले साल हो चुका है तो इस साल तो नहीं ही होने वाला है। ये तो ये हर कोई कह रहा था। अरे थोड़ी तो राहत हो जाती, थोड़ी तो राहत हो जाती। क्यों हर कोई तो ये भी कह रहा था हो जाती राहत? मिडिल ऑर्डर परिवार जो रात दिन पिछली बार 12 लाख कर दिया था, इस बार क्या कर जाते? अच्छा ये बताइए, मैं बना देती हूँ आपको वित्त मंत्री। 13 लाख मत कर खटपट, 13 लाख कर जाते। हाँ अब आप मुझे बता, 13 लाख बोलो झटपट। हाँ इसीलिए मैं कह रही हूँ मत कर खटपट, बोलो झटपट। अगर आप हो जाते वित्त मंत्री तो क्या करते आप? हाँ क्या करते ऐसा फटाफट कि हमें मिल जाता पैसा खटाखट? सबसे पहले नहीं, सबसे पहले तो जेनजी और मिलेनियर को थोड़ी राहत देने की कोशिश करता। कैसे? स्वास्थ्य और शिक्षा पर खूब दबाकर बजट बनाता। लोगों की शिक्षा, बचपन से जब व्यक्ति पैदा होता है नौजवान और वो स्कूल में पढ़ने जाता है और जब वो कॉलेज के लिए बाहर निकलता है, उसकी शिक्षा पर ध्यान का कहाँ है ये बजट? क्यों न करूं मैं खटपट और कह दूं फटाफट झटपट? अब मैं जल्दी से आपको ऐसे नहीं हूं मैं नटखट। मैं जल्दी से बता देती हूँ फटाफट कि अब तक जेनजी के लिए और महिलाओं के लिए क्या मिला है खटाखट? क्या मिला है खटाखट? देखिए शी मार्च, ओके, लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता पर आधारित ये नई पहल, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को क्रेडिट आधारित आजीविका से आगे बढ़ाकर उद्यम मालिक बनाने के लिए कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट स्थापित किए जाएंगे। सर आपको सुनने में ये बड़े ऐसा लग रहा हो कि सेंटेंस भर पढ़ दिया है रूबिका लियाकत ने। आप जाइए गांव में और देखिए जीविका दीदियों के क्रेज को, क्या काम कर रही हैं और किस वजन के साथ काम कर रही हैं। कोई इसको झुटला नहीं सकता है, कोई भी नहीं। आनंद जी आप भी नहीं। फिर आप आ जाइए, क्लस्टर लेवल फेडरेशन के तहत इनोवेटिव फाइनेंसिंग से सपोर्ट मिलेगा। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद कुछ कह रहे हैं बजट पर, सुन लेते हैं। बहुत बड़े प्रावधान किए गए हैं। पंजाब तो देश के उन राज्यों में है जहां किसानों के साथ साथ छोटे छोटे उद्योगों की, एमएसएमईज की एक समृद्ध परंपरा है। देश के एमएसएमईज को बीते वर्षों में लाखों करोड़ की मदद दी गई है। इस बजट में भी एमएसएमईज के लिए हजारों करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था की गई है। बीते वर्षों में
भारत का एक्सपोर्ट बहुत अधिक बढ़ा है। इस बजट में भी निर्यातकों के लिए, एक्सपोर्टर के लिए अनेक बड़ी घोषणाएं की गई हैं। साथियों, भारत अब दुनिया के बड़े कपड़ा और वस्त्र निर्यातकों में से एक बन रहा है। इसलिए इस बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, हमारे बुनकर भाई बहनों के लिए भी अनेक घोषणाएं हुई है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज अभियान से हमारे गांवों में जो बुनकर है, हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़े साथी हैं, उनको बहुत फायदा होगा। कपड़ा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रोजगार बने, इसके लिए प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है। देश में और भी कई मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इससे कपास किसानों से लेकर श्रमिकों तक हर किसी को फायदा होगा। साथियों, बजट का एक और फोकस एरिया खेल है, स्पोर्ट्स है, और पंजाब तो इसमें बहुत आगे हैं। इस बजट में खेलो इंडिया मिशन की घोषणा की गई है। संत गुरु रविदास जी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे थे उनके अनुयायियों को, और तब उन्होंने बजट का ये जिक्र किया है। अच्छा, अभी हम जब चर्चा कर रहे थे तो आनंद जी ये कह रहे थे, दुबे जी, कि ना महिलाओं के लिए कुछ किया, ना युवाओं के लिए कुछ किया, ना किसानों के लिए। मेरे पास मतलब पूरी लिस्ट है जो इस बार बजट में कही गई है। महिलाओं के लिए हर ज़िले में एक गर्ल्स हॉस्टल, आनंद जी, और उसके बाद वायबिलिटी गैप फंडिंग, कैपिटल सपोर्ट के ज़रिए, फिर स्किलिंग और एआई और एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट का काम करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। स्टूडेंट फ्रेंडली राहत, जो विदेश यात्रा, शिक्षा और मेडिकल रेमिटेंस पर टीसीएस रेट है वो 5 से 20 से घटकर 2% हो गई है। किसानों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। लेकिन ये बातें हम पढ़ते नहीं हैं, बोलते हैं कि इनके लिए कुछ भी नहीं हुआ। ये सबसे आसान हो जाता है कि महिलाओं के लिए क्या, किसानों के लिए क्या, युवाओं के लिए क्या। Just on paper means it is going to come on the ground. आप पिछले बजट में, मैं यहीं पे था सर, सेमीकंडक्टर मिनरल्स निकालेंगे भारत में पिछले साल, फिर उससे भी पिछले साल, फिर आज भी सेमीकंडक्टर, बट वेयर आर द एंड रिजल्ट्स? बताता हूं एंड रिजल्ट का। हम बनाएंगे महिलाओं के लिए हॉस्टल, कोई टाइम डेडलाइन है आपकी? अभी जब देयर इज नो टाइम डेडलाइन। पॉलिसी पेपर होता है सर, इसमें कोई डेडलाइन नहीं होती है। प्लीज रीड, अग्रीड। प्लीज नो उस अबाउट द पॉलिसी, बजट। अरे बाबा, उस पॉलिसी पेपर कब रिलीज होगा? पिछली बार भी यही था, स्कीमें अनाउंस कर दीजिए, बोलिए हो गया। ऐसी बातें ना करो जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। बजट पॉलिसी पेपर होता है, इसमें उसका विवेक श्रीवास्तव, बस में आनंद जी आप